हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की एक बहुत बड़ी खबर है जो कि कल से बहुत चल रही है। एक नोटिस आ रखी है ईएमआरएस की तरफ से, जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का दिसंबर में, लगभग मान के चलिए फिक्स ही है। और क्या आया है नोटिस में और क्या वायरल हो रहा है बहुत, ये रियल है कि फेक है, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले चलिए वो देख लेते हैं कि आखिर है क्या। हॉस्टल वार्डन और अन्य भर्तियों के लिए है वो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप इतने कम समय में तैयारी कैसे करें और सिलेबस एक बार फिर से समझिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वो नोटिस देखते हैं। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ये देखिए, इस तरह का ईमेल नोटिस कुछ भी कह लें आप, बहुत वायरल हो रहा है और ये लगभग सही लग रहा है क्योंकि इसमें दिसंबर की एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही थी। सभी जानते हैं इसमें कोर्ट केस कुछ चल रहा था जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सब लगभग सबसे निपटारा हो चुका है, जितने भी कोर्ट केस थे सबसे निपट के लगभग आ रहे हैं हम और एक एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम अब होगा, सारी दिक्कतें लगभग हट चुकी है। तो एग्ज़ाम डेट ये दिसंबर एक्सपेक्टेड थी पहले से ही। अभी दूसरी बार जब फिर से फॉर्म की विंडो खोली गई थी कुछ दिन के लिए और फिर से मौका दिया गया था दूसरों को भरने के लिए फॉर्म, तो उसके बाद भी ये एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर में पेपर आपका हो सकता है। तो वही एक बार फिर से काफ़ी चल रहा है। तो ये एग्जामिनेशन डेट है, एक बार देख लीजिए क्या आया है लिख के। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या ईमेल आया है और नोटिस आई है, जो भी है वो देख सकते हैं। लिखा है, मैडम ऑब्लिक सर, प्लीज रिफर टू अवर अर्लियर इस ईमेल रिगार्डिंग लव मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इट इज इन्फॉर्म यू डैट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस द सेड एग्जामिनेशन विल नाउ हेल्ड ऑन 16-17 दिसंबर से 23-24 दिसंबर। 4 दिन में आपके 8 शिफ्ट होंगे और ये हो सकता है क्योंकि एक एक दिन में 3-3 शिफ्ट भी कहीं कहीं हो जाते हैं। तो आपके जितने भी ईएमआरएस से कैटेगरी से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे जितने भी तरह के पेपर है, वो आपके 2 दिन 4 दिन में निपट जाएंगे बहुत आराम से। ज़्यादा गैप नहीं है इसमें। तो 2 शिफ्ट जैसे देख सकते हैं इसमें, तो डेट देख लीजिए और 23-24 16-17 को है। लगभग ये सही लग रहा है और ये पूरे एक साथ 43 सिटी में होगा, जैसा देख सकते हो। इसके लिए 2 एजेंसी लगभग हायर की गई थी, एक एनटीए तो है ही और एक टीसीएस जो एग्ज़ाम करवाती है। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड में चल रही है, लेकिन एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा कहा गया है। और टीसीएस ज़्यादातर ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती है और एनटीए लगभग ऑफलाइन। तो देखने वाली बात होगी कि कौन करवाती है एग्ज़ाम, ये एजेंसी। ज़्यादातर तो हमें एनटीए ही लग रहा है क्योंकि टीसीएस बाकी सब चीज़ों में भी अभी बिजी है, तो बहुत मुश्किल है। देखते हैं कोई भी एजेंसी कराए। फिलहाल एजेंसी फिक्स हो जाएगी तो पता चल जाएगा क्योंकि पेपर का पैटर्न वो किस अकॉर्डिंग देते हैं उस अकॉर्डिंग पता चल जाता है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि फेक बहुत कम लग रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं फेक है, लेकिन ये फेक नहीं लग रहा है, ये सही है। आप इसी को मान के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दिसंबर 2023 लेटेस्ट टुडे 20 अक्टूबर 2023, जैसे कि फ्राइडे को 4 बजे अक्टूबर में कहा गया इन्होंने। और जो ये पिछले नोटिस के बारे में बता रहे हैं कि जैसे 20 अक्टूबर को उन्होंने बताया था कि एजेंसी हायर करने के लिए कि आप फ्री हैं कि नहीं फ्री हैं इस डेट में, तो वही चीज़ बता रहे हैं वो कि अब सही है सब। 43 सिटी में 2 शिफ्ट पर डे का 2 दिन पर डे, 2 दिनों का 4 शिफ्ट आपके 2 दिन के अंदर होंगे। सॉरी, 16-17-18-19 4 दिन, एक दिन में 2 शिफ्ट, 8 एग्जाम आपके आराम से नहीं पढ़ सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सिलेबस और चीज़ें बताता हूँ पैटर्न के बारे में, शायद इसकी हो गया तो कि फिर से देख लीजिए। सबसे पहले भर्ती के बारे में जानिए क्या है क्या। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, इसमें हॉस्टल वार्डन है, छात्रावास अधीक्षक, 669 पोस्ट है इसमें। और सैलरी देख सकते हैं, सबसे बड़ी लोगों को आकर्षित करती है सैलरी। इसी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए। चलिए आगे बताता हूँ। राज्य स्तर की है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन बताया गया है। अभी रिसेंटली बताया गया तो ऑफलाइन पेपर होगा ये। उसके बाद इंडिया और ये बाकी ऑल इंडिया के लिए, और ये हमारा जो इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल वो है। चलिए आगे बताता हूँ। टोटल 669 पोस्ट में 335 पद पुरुषों के लिए है, मेल हॉस्टल वार्डन, और 334 फीमेल हॉस्टल वार्डन। ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इसके लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए, तो देख लीजिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और रोजगार, ये एक नया है, रोजगार पंजीय प्रमाण पत्र। आप गवर्नमेंट साइट पे जाके करवा लीजिएगा पंजीकृत। और सब्जेक्ट और पेपर समझते हैं कितने क्या होगा। देख सकते हैं जनरल अवेयरेंस इसमें 10 मार्क्स का आता है और 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी होगा और निगेटिव मार्किंग भी इसमें है, बिल्कुल है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी हम देखें तो 20 नंबर की आती है और 20 क्वेश्चन भी होंगे। कंप्यूटर नॉलेज भी आपका 20 नंबर का होगा। पॉस्को एक्ट एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया 10 नंबर का है ये। और ये इसमें एक नया टॉपिक है तो आपको देखना होगा। एक टॉपिक उसमें और नया है जो देखना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। इसमें नॉर्मल एप्टीट्यूड नहीं है जो हम लगाते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या क्या होता है वो चीज़ें हमें देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और इन दोनों टॉपिक के लगभग मैंने नोट्स बना ही रहा हूँ, तो मैं आपसे शेयर जरूर करूँगा इसका नोट्स। एक ये पॉस्को एक्ट टाइप वाला और ये एडमिनिस्ट्रेटिव
30 नंबर का है जो ये दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपकी रैंकिंग में। उसके बाद लैंग्वेज की हम देखें तो लैंग्वेज आप एक तरह से एक लैंग्वेज आपका 10 नंबर का ऐसे चूज़ करना है और 2 बार लैंग्वेज एक्चुअली चूज़ करना है आपको इसमें। तो आपका हिंदी है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, या इंग्लिश है तो भी आपके लिए अच्छा होगा। एक रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और उसके पहले का भाषा जो आप चुने वो सेलेक्ट करना है, तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा इसमें नंबरों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए, जैसे मैं बता रहा था लैंग्वेज का आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको अपनी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज इसमें मिलेगी ही मिलेगी, जो 10 नंबर का होगा। उसके बाद तो आप जो इसमें सेलेक्ट करोगे नीचे ना, उसमें भी आपको फिर से एक लैंग्वेज मिलेगी। तो स्टार्टिंग में आपको देखिए ये सेलेक्ट करोगे तो एक मान लीजिए 20 नंबर 10 नंबर ऐसे बनेगा आपको एडवांटेज। देखिए इसमें 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और 120 क्वेश्चन ही होंगे आपके, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। चलिए आगे बताता हूँ। चलिए सिलेबस टॉपिक देख लेते हैं क्या है। जनरल अवेयरेंस में देख लीजिए आएगा जनरल अवेयरेंस करंट अफेयर स्पेशल जो हुआ है। रीजनिंग न्यूमेरिक एबिलिटी में देख लीजिए पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा और सफिशिएंट, और ये इन सब चीज़ों पे होगा। डिटेल आप डाउनलोड कर लीजिएगा नेट से, आराम से वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद देख लीजिए नॉलेज ऑफ आईसीटी में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, ये सब आएगा। टर्म्स एंड एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, ये सब मिलेगा आपको। और पॉस्को एक्ट में आपको लेटेस्ट जितने भी चाइल्ड से रिलेटेड क्राइम और उनके धाराएं हैं वो आपको मिलेंगी, आपको पढ़नी होगी वो, कब गवर्नमेंट ने क्या उसमें चेंज किया है और कब लागू किया है, तो वो चीज़ें होंगी। इसमें से मैंने नोट्स बना रहा हूँ इसके और एडमिनिस्ट्रेटिव के, तो मैं आपको शेयर जरूर करूँगा, जरूर देखिएगा इसके क्लासेस मेरी। और उसके बाद जो आ जाता है हमारा नेक्स्ट, एक अलग तरह का एप्टीट्यूड है जो हम लगाते आए हैं अदर बैंकिंग और रेलवेज इन सब चीज़ों के लिए, तो उसके लिए एप्टीट्यूड नहीं है ये। इसमें देख लीजिए क्या है, ये अलग तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है। हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैनेजिंग द कंजम्पल्स एंड इन्वेंटरीज ऑफ द हॉस्टल। उसके बाद इंश्योरिंग सेफ्टी सिक्योरिटी चिल्ड्रन, इंश्योरिंग सेग्रीगेशन ऑफ मेल फीमेल स्टूडेंट, इंश्योरिंग क्लीननेस। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस होंगे वो पता करना है आपको। तो मान के चलिए जो पेपर आया है, जो मैंने बताई है डेट, वही लगभग मान के चलिए बिल्कुल सही जैसी लग रही है, क्योंकि आपके आराम से 4 दिन में 8 सेट हो सकते हैं और एक एक दिन में 2 हो सकता है। आपका कोई एक महीना के अंतर पे एग्जाम नहीं करवाएंगे, ये तो फिर भी दूर दूर कर दिया है, वरना कई तो डेट एक साथ ही चलती है, 16 17 18 19 में निपटा देते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी सबसे पहले आपको जो ज़्यादा नंबर का है 30 नंबर इसको पकड़ के चलिए। 10 नंबर ये हो गया आपका। लैंग्वेज आपका 30 नंबर लगभग वो बन जाता है। लैंग्वेज वो लेके चलिए 30 60 70, इसको इसमें 60 में से लगभग मान के चलिए 70 में लगभग मान के चलिए आप 65 लेके आओ, क्योंकि ये इजी सा है, तो ये इजी होगा, ये इजी होगा। और उसके बाद आपके जो एप्टीट्यूड और आईसीटी उन सब के अलग अलग पार्ट में जो दे रखे हैं, उसमें आपके कुछ कुछ नंबर अगर कटते हैं तो कटने दीजिए। फिलहाल आप 120 में से 90 प्लस टारगेट लेके चलिए, नेगेटिव मार्किंग है तो भी, या 80 प्लस लेके चलिए, तो ये आपके लिए होगा काफ़ी। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हमें लगभग सभी एग्जाम में मिलती है, और हिंदी में भी नॉर्मल है जो लगभग सभी एग्जाम में। रीजनल लैंग्वेज में आप हिंदी लोगे तो हिंदी का फिर से वही पढ़ना पड़ेगा जो ऊपर दे रखा है, तो आपके काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अगर देखा जाए पेपर में तो आप यहाँ से लगभग 20 से 25 नंबर बटोरोगे, और यहाँ से भी आपको 25 नंबर तक बटोरना है लगभग। और ये इसके बाद चाइल्ड पॉक्सो आ गया आपका 10 नंबर का, इसमें इजी सा रहता है, आपको 8 नंबर के नीचे लाना ही नहीं है। उसका नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर नॉलेज जिनकी है वो लगभग पूरा ही करके आएंगे, इसमें भी 15 प्लस लेके चलिए आप। और रीजनिंग एबिलिटी जिसमें कम से कम अगर नहीं आती है तो 12 नंबर लेके चलिए। उसे जनरल अवेयरेंस जनरल अवेयरेंस में भी 5 नंबर, इसलिए आपको इन दोनों में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो कि कम से कम, लेकिन इसके नीचे आपको नहीं लेना है। तो ये EMRS की स्पेशल क्लास थी जिसका डेट आउट हो गया एग्जाम का, लगभग मान के चलिए वही होगा, ये फेक नहीं लग रहा है। और इतने कम समय में तैयारी कैसे कीजिए, मैंने जैसे टॉपिक वाइज बताया आपको, पहले बड़े नंबर का पकड़िए। और करंट अफेयर आपके सही नहीं है तो 10 नंबर जाने दीजिए, 5 नंबर उसमें आप किसी से ले आइए। और बाकी रीजनिंग वाले में भी 5 नंबर तक ले आइए। बाकी आपका रीजनल लैंग्वेज हो जाता है, उसमें कोशिश करिए 30 में से 25 नंबर लाने की। और फिर 10 नंबर एप्टीट्यूड वाला है उसमें भी कोशिश कर सकते हैं, और फिर 10 हो। तो इस तरह के सेलेक्टिव टॉपिक लीजिए जो मैंने बताया आपको, और इतने कम समय में आराम से तैयारी हो जाएगी। सिलेबस भी बता दिया है लगभग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कुछ आता है अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, वॉच करिए।